अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज कामरान शाहिद के प्रोग्राम में कामरान शाहिद ने कहा कि इस बात की क्या गारंटी है कि इमरान खान जेल से बाहर निकले और फिर वो दोबारा फसाद और दंगे नहीं करेगा। ठीक। उनको एक ऐसी, आप नहीं चाहते थे ऐसा हो? मैं नहीं चाहता था, मैं तो बिल्कुल विक्टिम कार्ड मिल गया, वो sympathy विक्टिम कार्ड कार्ड से। मिल गया, हमें तो उससे नुकसान हुआ। और मैं ये समझता हूँ कि मेरे से मेरी जाती राय ली जाएगी तो मैं यही कहूंगा कि दिस थिंग इज नॉट गोइंग टू हेल्प। सियासी गति रहा हो जाए उनकी। सियासी जैसे जब आप जेल में किसी को भी भेजते हैं वो ज्यादा ताकतवर होकर बाहर आता है। ये पाकिस्तान की तारीख है, इसको जुटलाया नहीं जा सकता और ये बार बार साबित हुई है। ठीक। तो मेरी तो राय यही होगी अगर मेरे से कोई मेरी जाती राय ली जाए। लेकिन अब अगर कानून के कोई आपकी पार्टी की हैं, क़यादत में इतने गट्स या इतना हौसला है कि वो ये कर सके? यकीनन है। देखिए जी, बात यह है कि पहली तो बात आज तो जिक्र नहीं किया किसी ने। प्रोसिक्यूशन जो है ना जी, प्रोसिक्यूशन के ऊपर हम तो नहीं कर सकते, हम इस्तगासा तो है नहीं, ना हमने वो मुकदमात दर्ज कराए, ना हम उनके मुद्दई हैं। एक बात का मुझे दुख ज़रूर है जो मैं यहाँ पे भी इजहार करूँगा। देखिए जी, सरगोदा में शहीदों की जो यादगारें थी ना, जब उनको तोड़ा गया था तो मुझे दिली दुख हुआ था। ठीक। और मुझे दिली दुख ये हुआ था कि ये वो शहीद हैं, अजीज़ भट्टी शहीद का था और राशिद मिन्हास का था। इन दोनों का बैकग्राउंड सरगोदा से मिलता है। ठीक। अजीज़ भट्टी साहब के नाम पे सरगोदा में एक बहुत बड़ा टाउन है। राशिद मिन्हास साहब पाक फ़ज़ाइया के पायलट थे, पाक फ़ज़ाइया का सबसे बड़ा एयरवे सरगोदा में। लेकिन मुझे ये इस बात का दुख भी हुआ और मुझे इस चीज़ का, मैंने ये सोचा कि यार हमारी जो मुल्क, जो हमारी कौम है, जो हमारी नई न्यू जनरेशन है, इनको ठीक है सियासत अपनी जगह, लेकिन इन शुहदा को जिनकी वजह से आज हम महफूज अपने घरों में बैठे हुए हैं, जिनकी कुर्बानियों की वजह से जो टैंकों के आगे अपने जिस्मों पे बम बांध के लेट गए, चाहे अब आपको इतराज़ात होंगे नहीं, उन लोगों की जो यादगारें थी उनको अगर इस तरीके से तबाह किया गया वो बिल्कुल गलत आप था। ये बिल्कुल बाकी जो मेरी, अगर मेरी ज़ात का कोई सवाल पूछे किसी को, मैं कहता हूँ मेरे मुखालिफ को बात ये हो रही है कि इलेक्शन के बाद अब क्या आप नया कर सकते हैं, लेकिन मेरे इसमें ख्याल एक से- इशू है। एक इशू है। अब ऐसा मसला बताऊं क्या है, अब जरा मैं आता हूं उस तरफ से। वो ये है कि इमरान खान को जिस दिन छोड़ दिया ना, उन्होंने PDM 1 को भी नातका डाला हुआ था, वो PDM 2 को भी नातका डालेंगे। जो भी इनकी गवर्नमेंट बनने जा रही है उसकी गारंटी कौन लेगा कि जनाब वो आराम से बैठ जाएंगे, वो इस हुकूमत की परफॉर्मेंस पे मेरिट बेस्ड क्रिटिसिज्म करेंगे, जिस तरह मैं करता हूँ, जिस तरह मुस्तफा नवाज खोकर साहब करते हैं। मेलाफाइडा इंटरेस्ट नहीं है, मुल्क का इंटरेस्ट है। ये गारंटी तो वैसा मेरे ख्याल से आप क्या कोई भी लेके नहीं दे सकता उनसे कि जिस दिन वो बाहर ये हुकूमत तो फारेगा उस दिन। देखिए, मैं आपको बताऊं, एक बात बता दूं आपको कि इस बात की गारंटी तो मैं भी दे सकता हूं और PTI की दूसरी लीडरशिप भी दे देगी कि कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट नहीं वो करेगा। अगर इमरान खान जो है बाहर आ जाएंगे तो ही विल रिमेन विद इन द बाउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में रहते हुए जो भी एक पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो जो काम कर सकती है, जो जायज़ है, तो वो तो आप कहें कि वो उनसे रोका जाए तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट होगा, जैसे अभी भी किया गया है। तो अब सवाल ये है कि देखें, बात सुने, अभी बड़ी अच्छी बात की थी खोकर साहब ने। उन्होंने कहा कि मैग्नेनिमिटी दिखानी चाहिए, और मुझे याद आ रहा था उसने, चर्चिल ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जब ख़त्म हो गई तो उसके बाद बड़ी खूबसूरत बात उसने की थी। उसने कहा कि मैग्नेनिमिटी इन विक्ट्री एंड डिफाइंस इन डिफीट, ये ह्यूमन नेचर है। तो जीतने वाले को मैग्नेनिमिटी दिखानी होती है और उससे बहुत मामला सीधे हो जाते हैं। खुला दिल जो है ना, जैसे फैज़ अहमद फैज़ ने भी कहा था कि गमे जहाँ हो गमे जाना के तीरे सितम, जो आए आए हम दिल कुशादा रखते हैं। तो वो दिल कुशादा रखने से बहुत सारी बातें सीधी हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। वो मैग्नेनिमिटी तो आपने दिखानी है, जीते तो आप हैं, ये तो हारे हैं। मैग्नेनिमिटी तो आपने दिखानी है। आपने कहना है कि हमको मसला नहीं करेंगे, आपने कहना है कि हम सदर पाकिस्तान जो है वो रेफरेंडम डालेंगे, कौमी सभा का इजलास तो कल होने ही जा रहा है जी। हाँ, अब जब सवाल ये कि एक हुकूमत बना के बैठे हुए हैं तो वो अपने आप को जीता तसव्वुर तो कर रहे हैं ना, तो मैग्नेनिमिटी तसव्वुर में इसलिए आप कह रहे हैं तो मामला तो फिर इसकी तरफ में जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये मैं कह रहा हूँ सर, मैग्नेनिमिटी तो मामला को बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया जी जी। बिल्कुल मैग्नेनिमिटी जो है दिखाने का मौका है इनके पास, और दिखा पाएंगे जितना आप नून लीग और पीपल्स पार्टी को समझे। तो इनकी इकट्ठी गवर्नमेंट आ रही है ना। और साथ ये सवाल ले लें मुस्तफा भाई कि ये हुकूमत चल पाएगी और कब तक चल पाएगी? कामरान भाई, 8 तारीख को जो इस मुल्क में हुआ है वो अनप्रेसिडेंटेड। 8 फरवरी को जी। 8 फरवरी। देखिए, बहुत सारी रुकावटें थी जो पाकिस्तान के लोगों को
जो लोग पीटीआई के लिए वोट करना चाहते थे उनको अबूर करने थे। देखें उस जमात का ना कोई नाम ले सका, ना उनकी कैंपेन चल सकी, ना कॉर्नर मीटिंग्स हो सकी, उम्मीदवार उनके हर जगह नए उम्मीदवार, और जितनी पुरानी पॉलिटिकल विजडम थी उसके मुताबिक यही सब ने अखज़ कर रखा था कि ये 25 से 30 सीटें बहुत हुआ ले लेंगे। लेकिन उस दिन जो हुआ वो अनप्रेसिडेंटेड है। ठीक। तो अब जब अनप्रेसिडेंटेड एक वाक़या हो गया है, उसके नतीजे में अब चीज़ें अनप्रेसिडेंटेड होंगी। ये देखिए 76 सालों में ये और पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि इतना ज़्यादा जो रिप्रेशन था उसके अगेंस्ट लोग निकल के बाहर आ गए। तो अब अगर हम इसको कहें कि